ये क्या है? हैं? ठीक है, मैं लेकर जा रहा हूँ। मांग। मुझे भी दो। और ये और और अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपने पहले वाला क्लिप तो देख ही लिया होगा, वो तो है लगे में। मैंने कहा चलो जी मैं आज है ना इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। और आज है ना कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, सिर्फ जो है वो आज मैं बना रही थी चिकन सैंडविचेस और साथ में जो है सालन रोटी जो भी मैंने बनाना था। मैंने कहा आप जो है ना मतलब फ्राइड आइटम तो है मैंने बहुत कम बनाए हैं तो पूरे रमज़ान में। और ये है कि अब बस एक चीज़ बना लेते हैं साथ में, और साथ में खाना जो सिंपल हम लोग खाते हैं ना बस वही। तो बच्चों के लिए आपको पता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अलियान माशाल्लाह से जब से मेरे हाल से 23वां 24वां 25 मतलब 3-4 दिन से जो है ना वो मतवातर रोज़े रख रहा है। तो मैं फिर उसके लिए जो उसकी पसंद की कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो बना लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले चिकन को बॉईल कर लिया था, उसमें मैंने प्याज डाले हैं, खीरा डाला है। इसमें आप ना बॉइल्ड एग भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो अच्छे लगते हैं लेकिन अलियान को अच्छे नहीं लगते तो फिर मैंने नहीं डाले। और खीरे जो है ना आप थोड़े से छोटे और काटिएगा। मेरे ना हस्बैंड ने काटे थे थोड़े बड़े बड़े थे, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है मैं इनको और कितना छोटा करूँ। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैंने फिर मायोनीज़ डाली, थोड़ी सी केचप डाली, थोड़ा सा मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया। थोड़ा सा स्पाइस दिया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों ने खाना है। और माशाल्लाह लियान और रूहान दोनों ही बड़े खुश होकर खा लेते हैं। तो फिर मैंने आज मतलब ये बना लिए थे। और बस जी अब जो है ना वो तकरीबन रमज़ान तो कह लें कि अब अख्ताम को ही है। और बस अभी हम लोग जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं फिर ईद की। तो बस रात को जो है ना वो मैं जब ये फ्री हो जाते हैं अपनी क्लास वगैरह से तो फिर इनके साथ चली जाती हूँ, कोई एक आधी चीज़ लेकर हम आ जाते हैं। तो शॉपिंग तो खैर मैंने पहले ही कर ली थी, मैंने आपको दिखाई थी जब मैं चेज़ वैल्यू गई थी तो वहाँ से मैंने काफ़ी हद तक शॉपिंग जो है कर ली थी। और बस कुछ चीज़ें थी जैसे जूते हैं या छोटे मोटे चीज़ें बच्चों की रह जाती हैं, बस वही मैंने ली हैं। और मेरे तो हर इस दफ़ा कपड़े कोई भी सिलाई नहीं हुए। 2 सूट लेकर आई थी लेकिन सिलाई जो है वो एक भी नहीं हुआ। वो इसलिए कि एक तो जिनसे मैं सिलाई करवाती हूँ उनके पास टाइम नहीं था, और दूसरा मतलब मैंने ना उनसे बाद में पूछा, अगर मैं अम्मी जब आई थी तभी उनको दे देती क्योंकि मैं पहले से ला के रखे हुए थे, तो चलो वहाँ पे किसी ना किसी ने सिलाई कर देने थे। और यहाँ पे मैं किसी और को जानती ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि किसी और के पास भी चले जाओ कभी, चलो वो नहीं अवेलेबल तो दूसरा होना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ। तो बहरहाल जी मेरे फिर इस दफ़ा कपड़े सिलाई नहीं हुए, तो मैंने कहा इस दफ़ा ना मैं रेशमी, मेरे पास कपड़े कुछ रखे हुए हैं, वही मैं उनमें से कोई एक आधा पहन लूँगी, बिल्कुल नए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बहरहाल जी और ईद जो होती है ना बस कह लें कि ईद बचपन की होती है, बड़े होकर कोई ईद खास नहीं होती है। हाँ ठीक है, आपका हर बंदे का अपना होता है, लेकिन मेरा यही है क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मतलब मैं अम्मी के घर में थी, तब भी मैं कोई ख़ास मतलब तैयारी नहीं करती थी। आपको पता है जो बड़ा बहन भाई होता है ना उसकी ज़रा लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। खैर इस बात में मैं कोई ज़्यादा लंबी बहस या डिस्कशन नहीं करूँगी। तो चलें जी, बहरहाल जी यहाँ पे सैंडविचेस बन गए थे और सबसे पहले मैंने 2 बना के ना रूहान को दे दिए, तो उसको भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो इतनी देर में वो खा लेगा और फिर बाद में बाकी ये मैंने बना लिए हैं।
और बस रोज़ा इफ्तार हो गया था तो बस मैंने फ़िलहाल सैंडविचेज़ ही दिए थे, तो इनकी मैंने कहा मैं रोटी बना के आपको देती हूँ, तो आप लोग जो है ना वो इफ्तारी वगैरह कर लें। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद इफ्तारी के बीच बीच में भी बहुत से काम चल रहे होते हैं, जैसे रूहान जो है ना उसको चेंज वगैरह करवाना वो हो गया। अभी इसको मैंने थोड़ी देर पहले जो है ना चेंज कराया था, तो फिर दोबारा मैंने इसको चेंज करवाया है अभी। तो बच्चों के साथ तो है, ये सब चलता रहता है। और ये देखें केचप का शदाई है जनाब जो है ना वो मतलब सिर्फ केचप खा लें। तो बस रोज़ा इफ्तार हो गया था, उसके बाद यहाँ पे बच्चे तो है लगे हुए थे और इस वक्त इतनी बुरी हालत होती है, बस बंदा कहता है चुप करके जो है ना वो लेट जाए, जब तक चाय नहीं पीनी तब तक हम नहीं उठ सकते। तो बस फिर चाय जो है ना वो अक्सर हस्बैंड ही बना लेते हैं, कभी कभी मैं भी बना लेती हूँ तो ये है कि मैं चाय बनाती हूँ तो साथ में मेरे बर्तन वॉश हो जाते हैं, और अगर वो बनाते हैं तो बस वो चाय बनती है लेकिन फिर ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे बर्तन भी साथ ही धुल जाएँ। अच्छा जी, ये जनाब जो है ना वो सोए हुए थे, रोज़ा रखा हुआ था और स्कूल गया हुआ था, तो फिर काफ़ी देर तक सोया, तो भी मैंने इसको थोड़ी देर पहले उठाया था। तो अभी फिर ये थोड़ा सा हो रहा है कि बस नींद आ रही है, तो सोने की तैयारी में है। तो बस उसके बाद हम लोग जो है फिर से रेडी वेडी हो के घर में तो खैर आजकल वो जो हाफ़ स्लीव्स और निकर वगैरह चल रही है थोड़ी थोड़ी दिन के टाइम, लेकिन शाम में ये है कि आपने ना फुल कपड़े पहनने हैं। स्पेशली आपने अगर बाहर जाना है बाइक वगैरह पे, तो फिर मैं बच्चों को थोड़ा से जो है ना वो कह लें कि कोशिश करती हूँ कि फुल ढके हुए हों, क्योंकि अभी बाहर ना ज़रा ठंड होती है। तो बस उसके बाद हम यहाँ पे PWD आ गए थे। मैंने कहा चलें देखते हैं क्या प्राइसेस हैं, क्या कुछ है। तो यहाँ पे ना मैं रूहान के लिए देख रही थी, मैं सोच रही थी एक दो ना कैजुअल मैं और ले लूँ, लेकिन ये देखें जी इसकी प्राइस 1200 है, और ये वाला सूट है, ये देख सकते हैं आप। और एक ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा पता नहीं पहनेगा या नहीं, तो फिर मैंने कहा चलें बाद में देखते हैं, क्योंकि मैंने इसका जो मेन सूट्स है ना वो ले लिए हैं, और बाकी जो सिलाई करवाने वाले थे वो अम्मी ने कहा था मैं उधर ही सिलाई करा लूँगी। तो बस मैं कैजुअल के लिए निक्कर शर्ट जो होती है ना गर्मियों के लिए वो देख रही थी। और मुझे ना लाइट कलर अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं थोड़े शौक कलर होने चाहिए। तो ये जी इसकी भी प्राइस 1400 थी। अच्छा, बच्चों के कपड़े आप देख लें इतने महंगे हैं ना। जब अलियान छोटा था ना तो तब अक्सर आपने देखा होगा कि 500 वाली सेल लगती थी, तो मैं उसमें से लेती होती थी कपड़े। अब वो वाली बात ही नहीं है, वही मेरे ख्याल से 1200-1400 की सेल होती है अच्छा, यहाँ पे मैं फिर अलियान के लिए देख रही थी शर्ट्स, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके लिए कौन सी शर्ट लूँ। वही बात है कि इसका जो अपना है ना पसंद, अब माशाल्लाह से बड़ा हो गया तो कहता है कि मैंने ये लेना है वो लेना है, तो फिर ज़ाहिर बात है बच्चों का जो ना वो देखना पड़ता है। तो बस हमने यहाँ से जो है ना पता नहीं क्या लिया था, मुझे याद नहीं है, मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी। तो बस फिर हम लोग आ गए थे इधर अलियान के जूते के लिए, जूता लेना था अलियान का। तो बाहर भी इन्होंने ना मरियम वालों ने लगाई होती है सेल, ये आप देख सकते हैं, जो लोग इधर रहते हैं उनको तो खैर पता ही होगा। अच्छा, जूता लेना था, तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पे सर्विस पे, क्योंकि आम जो शॉप्स है ना वहाँ पे भी आपको इसी प्राइसेस में मिल रहा होता है बच्चों के जूते, और यहाँ पे भी मैंने कहा चलें थोड़े अच्छे होंगे तो फिर हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ स्टाइलो या सर्विस, बाटा, कोई भी मतलब इस तरह की जो है ना वो मैं देख लेती हूँ। बाकी जो ब्रांड्स हैं वो थोड़े से महंगे हैं, जैसे बोरजान वगैरह। आई थिंक पता नहीं बोरजान पे बच्चों के जूते होते हैं, यानी मुझे नहीं पता, मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई वगैरह लेते रहते हैं, तो इससे मुझे लगता है वो थोड़े महंगे हैं तो बस यहाँ पे फिर बच्चों के सेक्शन में ये जूते रखे हुए थे, आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह जो है ना इनकी भी प्राइसेस बड़ी ठीक ठाक थी तो बस अलियान जो है ना यहाँ पे जूता अपना पसंद कर रहा था, तो साथ साथ भाई के लिए भी देख रहा था कि मम्मा ये ले लें वो ले लें। अच्छा, इसको ना इस तरह के जूते पसंद है, बिल्कुल सिंपल से, ये आप देख सकते हैं। आपने अक्सर इसके जूते देखे होंगे, बिल्कुल सिंपल पहनता है, मतलब बिल्कुल जो सैंडल्स होती है ना बिल्कुल लाइट सी, कुछ भी ना हो ऊपर लगा हुआ या तो मैं कह रही थी शलवार कमीज़ के नीचे पहनना, तो थोड़ा सा ऐसा ले लो जैसे वो क्या उसको कहते हैं, शलवार कमीज़ के नीचे अच्छी लगती है ना। तो वो कह रहा था नहीं मामा मुझे यही लेना है, तो मैंने कहा चलें अच्छा पसंद कर लें। फिर दोनों बाबा बेटे ने मिल के जो है ना वो अपने लिए जूता पसंद किया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ इसने कौन सा लिया। ये वाला जी इसने पसंद किया था, फिर इसको जो है ना पसंद आ ही गया था इसके बाबा को और इसको। अच्छा, प्राइस इसकी 1600 थी इस जूते की। तो ये मुझे एक तो प्राइस में भी मुनासिब लगा और दूसरा वैसे भी, और दूसरा जो ब्लू वाला वो पहन रहा था ना वो था 1100 का। अच्छा, यहाँ पे फिर ये मैं रूहान के लिए देख रही थी, और प्राइस आप देख सकते हैं 3500 का था ये रेड वाला। अच्छा, छोटे बच्चों के जूते बहुत ज़्यादा महंगे हैं स्टाइलों पे भी और यहाँ पर भी, ये देखें जी।
और फिर मैंने कहा आप लोग देखें, मैं अपने लिए कोई देखती हूँ अगर मुझे कोई समझ में आता है। और ये देखें मेरा बेटा, मैंने जैसे ही कहा ना मैं अपने लिए देखती हूँ, तो वो जूते उठा के लेके आके मुझे दिखा रहा था। और ये बच्चों की चप्पल्स भी लगी हुई हैं, काफ़ी अच्छी थी ये भी चप्पलें। अच्छा ये देखें ये जूते, मुझे ना इस तरह के जूते बड़े पसंद हैं, आपने देखे होंगे। ये मेरे ख्याल से 1700 का था। और ये भी लगे हुए थे, मतलब ये इसी रेंज में थे, 15 से लेके ना 17-18 के रेंज में थे। तो मेरे पास सेम इस तरह का पहले भी है। मैंने कहा मैं ये वाला लूँ। एक मुझे यहाँ पे भी जूता अच्छा लग रहा था, ये वाला नहीं, ये मैं आपको वैसे प्राइस दिखा रही हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये देखें जी, मुझे ना जूता बहुत मुश्किल से पसंद आता है। एक तो मैंने जो है ना कोशिश होती है कि बिल्कुल प्लेन सीधा जूता लूँ, प्लेन वाला जो होता है फ्लैट। अच्छा ये हैं जी 2 जूते, ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। एक गोल्डन से कलर में था और एक रेड मैरूनिश का कलर था। ये इनका न्यू अराइवल था, तो ये बड़े ही मुझे प्यारा लगा ये वाला जो मैरून रेड सा है ना। और इसकी प्राइस जो है ना वो ये देख सकते हैं आप, 6499। तो मैंने कहा भाई मेरी रेंज से काफ़ी बाहर है। मैं तो जूता लेती हूँ ना ज़्यादातर जो है ना मेरा वो जूता होता है 1500, 2000, इससे भी नीचे का हो तो वो भी और भी अच्छी बात है। तो हर एक की अपनी चॉइस है भाई, ये ना आप कहना कि ये है वो है, हर एक की अपनी चॉइस है और हर एक का अपना जो है ना बजट भी होता है। तो मैं कहती हूँ ऐसे ही ला के मेरे इतने जूते जो है ना वो रखे रहते हैं, मैं बस एक ही जूता पहनती हूँ ज़्यादातर तो मेरा बेटा भी बल्कि मुझे कहता है मम्मा आपके पास इतने जूते हैं, आपने एक ही पहनना होता है। तो बस वो ना आदत सी है, बस ले लिया और फिर पहने कोई नहीं, या फिर कह लें कि शादी ब्याह पे लेते हैं अक्सर, तो वो ऐसे ही रखे रहते हैं। और अभी मैंने जो जूता पहना है ना ये मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी और इसकी प्राइस भी बताऊंगी। इतना मज़े का जूता है ना, और मैं यही पहनती हूँ ज़्यादातर। अच्छा यहाँ पे बैग्स भी रखे हुए थे, वो भी मैं देख रही थी, लेकिन बैग मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, तो मैंने कहा चलें देखेंगे बाद में। मैंने तो खैर नहीं लेने थे, बच्चों के लिए आई थी, ये सिर्फ मैं आपके लिए जो है ना विज़िट करवा रही थी। मैंने कहा आप भी देख सकते हैं। अब तो खैर काफ़ी हद तक लोगों की जो है ना वो होंगी शॉपिंग्स वगैरह। अच्छा ये देखें जी, ये है जूता, ये था 4000 का, ये आप देख सकते हैं इसकी प्राइस। और मेरा दिल था कि थोड़ी सी कम कीमत में इसका मिल जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो मैंने लिया था वो भी अभी छोटा भी हो गया। मतलब बच्चों के जूते टूटने तो है नहीं, छोटे ही होने हैं, चाहे 2 माह बाद हो जाए या 3 माह बाद, तो फिर चेंज करने हैं। तो बस इतना ही होना चाहिए पूरी प्राइस का। इतने महंगे जूते जो है ना वो बच्चों के नहीं होने चाहिए। मैं तो खैर अपने नहीं लेती, तो बच्चों के फिर आपको पता है। अच्छा यहाँ पे ना मुझे बहुत से लोग कहेंगे कंजूस है, फलाएँ झमकाएँ, लेकिन यार इसी तरह से आप जो है ना वो एक अच्छा जो बजट या क्या कह सकते हैं अपने घर को मेंटेन करने के लिए आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे हमने जूता वगैरह ले लिया था और बस अभी हम जाएंगे घर। उससे पहले हम आ गए थे यहाँ पे, इनका दूध वगैरह ख़त्म हुआ था वो लेने के लिए, और बच्चों की वही जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो। तो बस ये अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।